महाराष्ट्र प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के लिए बहन कुमारी मायावती जी के क्या है जरूरी दिशा निर्देश। मान्यवर कांशीराम साहब इनकी जयंती को लेकर महाराष्ट्र के लिए क्या है बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि 2 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ऑल इंडिया की बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने मुख्य मुद्दों पर चर्चा की, देश के और राज्य सरकारों की तमाम नियत और नीतियों को लेकर चर्चा की। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के इन मुख्य विषयों के साथ साथ डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जो कि महाराष्ट्र के प्रभारी भी थे, इनके निष्कासन को लेकर भी चर्चा की, जिसकी प्रेस नोट बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी। इस पर हमने चर्चा भी की। इसी के साथ साथ 3 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने महाराष्ट्र प्रदेश की बैठक ली। बता दें कि ऑल इंडिया की बैठक के बाद बहन मायावती जी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वह लगातार प्रदेश के अलग अलग यूनिट के साथ बैठकें कर रही हैं। बहन मायावती जी ने इस महाराष्ट्र प्रदेश की बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इस दिशा निर्देश के साथ साथ मान्यवर कांशीराम साहब की जो जयंती 15 मार्च को आने वाली है, उस जयंती को लेकर भी एक बड़ा प्रोग्राम दे दिया है। मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश अब प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम नागपुर में करने जा रही हैं। नागपुर के अंदर इंदौरा मैदान में अब मान्यवर कांशीराम साहब का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में पूरे महाराष्ट्र भर से जिले की और विधानसभा की यूनिट को बुलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजाराम जो कि बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी हैं और अभी उन्हें बहन मायावती जी ने नियुक्त किया था। उसके बाद यह पहली बैठक थी ऑल इंडिया की और दूसरी बैठक महाराष्ट्र प्रदेश की थी। बहन मायावती जी के साथ यह दूसरी बैठक थी और अब उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम जो कि नागपुर में होने वाला है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में अब भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसकी सारी जिम्मेदारी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे इनको दे रखी हैं और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी श्री राजाराम भी इस तमाम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वह प्रमुख उपस्थिति में हाजिर भी होंगे। इसी के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को लेकर जो टिप्पणी ऑल इंडिया की बैठक में की थी, उसी बात को बहन मायावती जी ने महाराष्ट्र के भी बैठक में दोहराया। गुटबाजी को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के तमाम नेता और पदाधिकारियों से ये कहा है कि वह गुटबाजी ना करें, बल्कि सभी समाज को लेकर, सभी साथियों को लेकर, नए और पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से शुरुआत करें और बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं और बहुजन समाज पार्टी के संगठन को बढ़ाएं। ये बहन मायावती जी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सेक्टर और बूथ पर वापस से बहुजन समाज पार्टी को काम करना है। जिले और विधानसभा की यूनिट बहुजन समाज पार्टी की तो बन जाती हैं, लेकिन सेक्टर और बूथ की कमेटी को लेकर बहन मायावती जी ने ध्यान देने की बात पूरे महाराष्ट्र प्रदेश की यूनिट से कहा है। साथ ही बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस बैठक के अंदर महाराष्ट्र में जो पुराने कार्यकर्ता थे, उन तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेने की बात भी कही है। महाराष्ट्र के अंदर अब जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम से पूरे प्रदेश में एक जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी जिस दौर से गुजर रही थी और जो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, तो जो प्रदर्शन महाराष्ट्र के अंदर रहा, उस प्रदर्शन को लेकर बहन मायावती जी चिंतित हैं और उन्होंने इसीलिए महाराष्ट्र यूनिट में अब राजाराम जी इनको लगाया, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के प्रभारी हुआ करते थे। अब वह महाराष्ट्र को भी देखेंगे और ऐसे में पूरी की पूरी जो प्रदेश की कमेटी है वो बहन कुमारी मायावती जी से मिलने लखनऊ पहुंचती हैं और उसके बाद ये तमाम बातें सामने आती है कि बहन मायावती जी महाराष्ट्र से काफी कुछ उम्मीदें रख रही हैं। उन्हें लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का संगठन चुस्त दुरुस्त हो जाता है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में भी नतीजे अच्छे आ सकते हैं, लेकिन बशर्ते उन्होंने इसके लिए सेक्टर और बूथ के संगठन पर काम करने की नसीहत
तमाम लोगों को दे दी हैं। साथ ही मान्यवर कांशीराम साहब जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, बामसेफ के संस्थापक है, DS4 के संस्थापक है, इनकी जयंती को लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन अब नागपुर में होगा, ये बहन मायावती जी ने बताया है। अब इस कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से और हर विधानसभा से लोगों को नागपुर बुलाया जाएगा और वहां पर पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लोग अलग अलग जोन से, मुंबई से लेकर गोंदिया डिस्ट्रिक्ट तक, जितना बड़ा महाराष्ट्र है उसके हर डिस्ट्रिक्ट के और हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को नागपुर में बुलाया जा रहा है और वहां मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें अभिवादन किया जाएगा। बता दें कि बहन मायावती जी इनके चुनाव प्रचार के बाद 11 अप्रैल के बाद यह पहला कार्यक्रम होगा बहुजन समाज पार्टी का, जो कि प्रदेश स्तरीय होगा और इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले बहन मायावती जी ने 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी जयंती के मौके पर लोकसभा चुनाव का बिगुल इसी महाराष्ट्र के नागपुर से फूंका था और उसके बाद महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए, इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी की कोई सभाएं नहीं हुई थी, जिससे बहुजन समाज पार्टी में थोड़ी निराशा भी देखने को मिली। कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि जो विधानसभा के चुनाव में जो जोश नहीं था या विधानसभा के चुनाव में वो माहौल तैयार नहीं हो पाया, इसके लिए बहन मायावती जी अगर एक या दो रैली करती तो परिणाम अलग होते, ऐसा बताया जा रहा है। खैर, कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी जो ठहरी हुई थी, अब वह वापस से रफ्तार पकड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। अलग अलग जिलों पर यह नगर निकाय के चुनाव होंगे और साथ ही नगर पंचायत के भी चुनाव होंगे और नागपुर में तो महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में नागपुर वह क्षेत्र है जहां से बहुजन समाज पार्टी के एक समय में 10 से 12 नगर सेवक रहते थे और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने वहां गठ नेता भी दिया है और साथ ही सभापति भी दिए हैं। तो ऐसे में नागपुर के अंदर नगर निकाय चुनाव जो कि महानगर पालिका के चुनाव है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अब नगर निगम के जो चुनाव होंगे, इसमें भी बहुजन समाज पार्टी कभी खाली हाथ नहीं लौटी है। बहुजन समाज पार्टी के हाथों में कुछ ना कुछ आया जरूर है। भले ही विधानसभा और लोकसभा में बसपा को अच्छे नतीजे नहीं प्राप्त हुए, लेकिन महानगर पालिकाओं में और नगर पालिकाओं में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा दमखम दिखाया है और अपने पार्षदों को चुनकर भी भेजा है। तो ये भी एक कारण है कि अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद जो एक निराशा कार्यकर्ताओं में चल रही थी, उस निराशा को अब जोश और उत्साह में बदलने का काम बहन कुमारी मायावती जी के इस दिशा निर्देश से हो रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं अब वह मान्यवर कांशीराम साहब जयंती की तैयारियों में लग गए हैं और साथ ही आने वाले 6 महीनों में जो नगर निकाय के चुनाव होंगे उसकी भी तैयारियों में लग गए हैं, जिसकी पूर्ण रूप से बहन मायावती जी ने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे इन्हें जिम्मेदारी दी है। और वही साथ में इस प्रदेश को राजा राम जी देख रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अब आने वाले नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं। क्या कुछ नतीजे होंगे वह समय बताएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पर्सनली महाराष्ट्र के अंदर वह जो गतिविधियां हो रही हैं पार्टी की, विरोधी पार्टियों की और इंटरनल, वो तमाम चीजों को बहन मायावती जी करीब से देख रही हैं और समझ रही हैं। क्या कुछ होगा इसको लेकर भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को लेकर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है और पूरे प्रदेश भर से, पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं को नागपुर बुला रही हैं। यह बड़ी खबर है। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।